बहुत जल्दी होश आ गया इसे। लगता है डोज बढ़ानी पड़ेगी। 10 इंजेक्शन। रेवम को पता चलेगा ना तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये तुम्हारा कसूर नहीं है। ये दवा के नशे से तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। सब जानते हैं कि तुम पैसे लेकर भागी हो। फिर तुम्हारा पति क्यों आएगा तुम्हें यहाँ लेने के लिए? ना तो यहाँ पर मिस्टर आन आएंगे और ना दुर्गा देवी तुम्हें यहाँ से निकलने देगी। छोड़ो मुझे। छोड़ो। चलो, दवाई असर कर रही है। क्या हो गया तुम दोनों को? इतना अच्छा क्लाइमेट है, ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़े हो? क्या? हम क्या करेंगे भाई? देखो ना, प्रॉब्लम्स पहली बार आई है और ना दिल पहली बार दर्द हो रहा है। तुम्हारा बड़ा भाई तुम लोगों के साथ है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ओके? और जब तक हम तीनों साथ में कोई भी प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। ड्रिंक्स? चलो आज ड्रिंक्स पीते, आ जाओ। भाई मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ऐसा कि जो हम देख रहे हैं वो सच नहीं है। आई नो इश्की की मासी ने भी वही कहा है, बट मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं हो रहा। कुछ और बात है भाई। मेरा मन भी नहीं मान रहा कि इश्की पैसों के लिए ये सब कर सकती है। वो इश्की जो मेरा सच छिपाने के लिए एक वेट्रेस बन गई, जिसने जाने ना जाने हमारी फैमिली की कितनी हेल्प की, कितने सैक्रिफाइसेस की। भैया, इश्की या तो वो लड़की हो सकती है जिसे हम जानते हैं, या फिर वो लड़के जिसके बारे में हम सुनते आए हैं, क्योंकि ये दोनों इंसान सेम हो ही नहीं सकते। फिर हमारे पास बात करने के लिए कुछ और नहीं है क्या? हाँ, अगर नहीं है तो चुप भी बैठ सकते हैं हम लोग, ओके? मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, प्लीज। सॉरी भाई, आई नो आप इश्की के बारे में बात नहीं करना चाहते हो। इट्स ओके, वी आर जस्ट होपिंग अगेंस्ट होप भाई। हम नहीं चाहते कि हमारे इश्कान अलग हो। यू नो गाइस, आई विश ये कोई एक सपना होता तो कितना अच्छा होता ना। ऐसे इश्की मेरे पास आती, मुझे बोलती, अरे आन कितना सो रहे हो यार, उठ जाओ। आई जस्ट विश। हम हार जीत दुख सुख सब में पार्टनर्स हैं। अगर अगली बार अपना ये दुख मुझसे छुपाया ना तो मम्मी कसम सॉलिड वाली लड़ाई हो जाएगी। इवन कई बार ना सच को भी सबूत की जरूरत पड़ती है, और जब बात अपनों की हो ना तो सबूत की नहीं दिल की सुननी चाहिए। सबूत गलत बोल सकता है लेकिन दिल नहीं। नहीं छोड़ूंगी आपका साथ, हर कदम पे हर मोड़ पे आपके साथ रहूंगी। हॉस्पिटल ले लो गाड़ी।
तेज चलाओ थोड़ा। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। डिजाइनर मटेरियल्स के लिए मुझे आपके अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, मिलना पड़ेगा। आहान, जो डिज़ाइन तुम्हें पसंद है, यू टेक योर कॉल। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं प्रॉब्लम तो होगी, स्पेशली मुझे ही होगी। अगर आपको डिजाइन और मटेरियल पसंद नहीं आएंगे तो केस कर देंगे हमेशा के जैसे। इसलिए वी नीड टू मीट। मैं चाहता हूँ आप एक बार डिजाइन और मटेरियल देख ले, चेक कर ले प्रॉपर्ली एंड देन साइन करें। कहाँ हो आप, घर पे हो? नहीं, मैं अभी ऑफिस में हूँ, तुम यहीं आ जाओ। ठीक है, आप मिस सावित्री को भी बुला लीजिए, उनके सिग्नेचर की भी जरूरत पड़ेगी। I'll see you. 6 मिस कॉल्स? ये कौन? कहाँ है आप? हेलो। हमारी बैंक आपको लाइफ टाइम क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रही है। नॉट इंटरेस्टेड। आहान, मुझे तुम्हारे डिज़ाइन अच्छे लगे। ये रेफरेंस के लिए कुछ और डिज़ाइंस हैं, अगर इन्हें भी इनकॉर्पोरेट कर सको तो एक बार देख लो। मैं इस लेवल के डिज़ाइन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी। यहाँ जिस काम के लिए आए हो वही करो, हमारी जिंदगी में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। ये ऐसे इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है? वो भी सिर्फ एक फाइल के लिए। दखल नहीं दे रहा था मैं, वो ये फाइल यहाँ पड़ी थी गलती तो से रह गई होगी। पेन ले सकता हूँ मैं? श्योर। आहान, वैसे मुझे तुम्हारा ये डिज़ाइन पसंद आया, मैं इन्हें अप्रूव कर देता हूँ। थैंक यू। आहान, एक बात कहूँ? क्या? तुम्हें सच में लगता है कि सारी दुनिया झूठी है, सिर्फ तुम्हारी दादी सच्ची है? क्या था ये? मेरी दादी कैसी है, मेरी फैमिली कैसी है, मैं कैसा हूँ, इससे आपको क्या लेना देना? मैं यहाँ इसलिए आता हूँ क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्चुअली बाउंड हूँ आपके साथ। मैं अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करने नहीं आता हूँ मैं यहाँ पे। सो प्लीज स्टे आउट ऑफ दिस, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। थैंक यू। और एक सेकेंड, मुझे ब्लेम करने से पहले, मेरी फैमिली को ब्लेम करने से पहले, मेरी दादी को ब्लेम करने से पहले आप इस औरत को देखिए ना। जहाँ ये औरत होगी वहाँ यही होगा। टूटेंगे ना, दिल टूटेंगे, घर टूटेगा, रिश्ते टूटेंगे। 20 साल पहले भी ऐसा हो रहा था, आज भी ऐसा ही हो रहा है। आप ये 1-1, 2-2 क्या लगा रहे हैं? सीधे 3-4 लगा दीजिए, ताकि ये लड़की भागना तो दूर, भगवान को याद करने लायक न बचे। इस लड़की को सावित्री जितना कमजोर मत समझना। मेरे बुलाने पे तू आ गई ना, यही बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। अब सावित्री की तरह सड़ेगी तू यहाँ पे। तुम मुझे अभी के अभी मेरे घर पर आकर मिलो, और अगर तुम नहीं आए तो उसके बाद जो मैं करूंगी उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। क्यों बुलाया मुझे? अरे रिया के होने वाले बच्चे के बारे में बात करने के लिए, और किस लिए? तुम्हें रिया से शादी करनी पड़ेगी, वो भी बिना किसी पैटर्निटी टेस्ट के।
मैं रिया के बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, मैंने बात कर ली है उससे। और रही बात पैटर्निटी टेस्ट की, वो तो मैं अभी करके रहूंगा, देखते क्या होता है। आहान, तुम इतने भोले कैसे हो सकते हो? अभी भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली। What do you mean? सिंपल सी बात है, झूठ जितना बड़ा होता है उसका कवर अप भी उतना ही बड़ा होता है। उसे बार बार बोला जाता है ताकि वो सच लगने लग जाए। अगर कोई किसी बात को बार बार बोले, चिल्ला चिल्ला कर बोले, तो समझ जाओ कि वो सच नहीं है। तुम साफ साफ बोलो ना, तुम्हें क्या बोलना है। रिया, मैं बात कर रही हूँ ना आहान से, तुम जाओ। हो रिया? लेट मी फिनिश मॉम। मैं पैटर्निटी टेस्ट करवाने के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ, और अगर मॉम भी इस चीज़ के लिए बार बार मना कर रही है तो समझ जाओ ना कि क्या बात है। अभी भी समझ में नहीं आया। रिया, मॉम, आहान, मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन ये बेबी तुम्हारा नहीं। उस रात हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ। मैं झूठ बोल रही थी, और जब मैंने ये नाटक कंटिन्यू करने के लिए मना कर दिया तो मॉम ने ये प्लान बनाया कि तुम्हें ब्लैकमेल करने के बाद वो मेरी शादी तुम्हारे साथ फोर्सफुली करवा देंगे। इतना बड़ा धोखा? हाउ कुड यू डू दिस टू मी रिया? हाउ? धोखा सिर्फ मैंने दिया, तुमने नहीं दिया। 2 साल से हम दोनों साथ में थे। 2 साल से मैं तुम्हारे साथ शादी करने के सपने देख रही थी, तुम्हारा दिल जीतने की कोशिश कर रही थी। तुम मेरे साथ होके भी मेरे साथ नहीं थे, और इश्की के तुम्हारी लाइफ में आने के बाद तो तुमने मुझे देखा तक नहीं। इश्की के फीलिंग से कवर अप होने के लिए तुमने मुझे यूज़ किया। क्या ये धोखा नहीं था? ऊपर से तुमने मुझसे प्रॉमिस किया कि तुम मुझसे शादी करोगे, और लास्ट मोमेंट में तुमने मुझे डंप कर दिया। क्या ये धोखा नहीं था? किसी ने मेरी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा, ना तुमने, ना तुम्हारी फैमिली ने, ना मेरे पेरेंट्स ने। बहुत अकेली पड़ गई थी, और इस स्टेट ऑफ माइंड से ना से गलती हो गई, एंड आई गॉट प्रेग्नेंट। आई अंडरस्टैंड कि मुझसे गलती हुई। मैंने झूठ बोला क्योंकि मैं डर गई थी। मैं अपने और अपने बेबी के फ्यूचर को लेके इनसिक्योर हो गई थी। तुम जानना चाहती हो मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? अपने बेबी के लिए। मैं उसे ऐसी फैमिली नहीं दे सकती जहाँ उसे प्यार ना मिले, ऐसा फादर नहीं दे सकती जो सच और झूठ का डिफरेंस ना समझ सके। अपनी बीवी के लिए स्टैंड ना ले सके। तुम इश्क से पागलों की तरह प्यार करते हो, लेकिन फिर भी तुमने उसे अपनी जिंदगी से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। तो फिर मैं क्या चीज हूँ? तुमने कहा था ना कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी, लेकिन आज मैं कहती हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसे इंसान से शादी नहीं करनी। मेरी तरफ से तुम आजाद हो। और हाँ, तुमने मेरे साथ तो सही नहीं किया, पर एटलीस्ट इश्क के साथ तो गलत मत करो। सच और झूठ का डिफरेंस समझो। झूठ बार बार बोलने से सच लगता है, पर वो सच नहीं होता है। अब इससे ज्यादा मैं तुम्हें और नहीं समझा सकती। सो गो एंड मेक इट राइट। झूठ बार बार बोलने से सच लगता है, पर वो सच नहीं होता है। आपने मेरी पूरी बात सुनी भी नहीं और फैसला दे दिया। कहीं इस बार भी मैंने इश्की को समझने में गलती तो नहीं कर दी? हाँ कार्तिक। भाई कहाँ हो? जल्दी घर आ जाओ, सोनू बीमार है। ओके, मैं अभी आ रहा हूँ।
सोनू, क्या हो गया तुझे? हाँ? पता नहीं भैया, अचानक से चक्कर आ गया। चक्कर आ गया? डॉक्टर, व्हाट हैपेंड? इज शी ओके? या शी इज एब्सोल्युटली फाइन। घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और प्रॉब्लम भी नहीं है, बल्कि एक खुश खबर है। शी इज प्रेग्नेंट। भगवान तुझे हर बुरी बला से बचाए। हेलो, दुर्गा देवी जी। जी वो थोड़ा बिजी है, आप बताइए ना क्या काम है। मैं उनका पोता बोल रहा हूँ, कोई मैसेज है तो बोल दीजिए। नहीं नहीं, मैं दोबारा फोन कर लूंगा। ये तो वही नंबर है जिससे मुझे बार बार फोन आ रहा था। इसका मतलब ये है कि ये क्रेडिट कार्ड वाला नंबर नहीं था। ये नंबर है किसका और दादी से उसे क्या बात करनी थी? झूठ जितना बड़ा होता है उसका कवर अप भी उतना ही बड़ा होता है। उसे बार बार बोला जाता है ताकि वो सच लगने लग जाए। मुझे लगा था कि तुम मेरे बेटे हो, लेकिन मुझे अब लगता है कि तुम सिर्फ अपनी दादी के पोते हो। भाई मामू बने खुशी है, मुंह तो मीठा करो। हाँ सुनो, तुम्हारा मुझे तुझसे कुछ काम है। मम्मी लो खाओ। भाई चलो, क्या हुआ? फोन कहाँ तेरा है मेरे पास, क्या हुआ? ये इस नंबर पे फोन कर, देख कौन है। बार बार फोन आ रहा था मुझे इससे। नंबर बोलो। लाउड स्पीकर। आपके मेंटल असाइलम, हाउ कैन आई हेल्प यू? ये मेंटल असाइलम वाले आपको क्यों कॉल कर रहे हैं? ये वही मेंटल असाइलम है ना जहाँ दादी पापा के नाम पर पैसे डोनेट करती है। यू रिमेम्बर? ऑफ कोर्स, हाँ आई रिमेम्बर। अभी इसी नंबर से दादी को फोन आया था इस वक्त? हाँ, और मैंने जब फोन उठाया तो डॉक्टर ने मुझसे बात भी नहीं की, जबकि मुझे भी इसी नंबर से बार बार फोन आ रहे थे। फिर मैंने कॉल बैक किया तो कोई क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहा था। मेंटल असाइलम क्रेडिट कार्ड? एग्जैक्टली तभी मैं स्ट्रेस्ड आउट था, तो मुझे स्ट्राइक नहीं हुआ कि क्रेडिट कार्ड वाले बार बार कॉल क्यों करेंगे। तो मेंटल असाइलम वाले ये झूठ क्यों बोलेंगे? आई डोंट नो। डॉक्टर ने फोन क्यों किया था और फोन उठाया किसने था? हेलो, किससे बात की थी? वो आपके पोते ने फोन उठाया था तो मैंने काट दिया। आप चिंता मत कीजिए, उसे कुछ नहीं पता चला। ठीक है, अब आप आगे बताइए कि क्या कर रहे हैं। मैं खुद आकर बताऊं कि उसके साथ क्या करना है। ओके। पता है, जब से दादी ने कहा है कि इसकी पैसे लेके गई है ना, तब से ही मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। इसकी कुछ भी कर सकती है यार, लेकिन वो ऐसा काम नहीं करेगी। वो होटल में काम कर रही थी ना, अपने लिए और अपनी मासी के लिए। उसका मयंक से रिश्ता टूटा, वो मयंक को ब्लैकमेल कर सकती थी पैसों के लिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ऋषि कुछ भी कर सकती है यार। वो अड़ियल है, जिद्दी है, गुस्से वाली है, लेकिन शी इज नॉट अ गोल्ड डिगर। दैट्स ट्रू भाई, पर ये उसकी मासी क्यों बोल रही है कि उसने सच में पैसे लिए हैं? अरे डोंट नो यार, तो कुछ तो है जो बिहाइंड द सीन, जो हमें दिख नहीं रहा है, और इन सवालों का जवाब ना हमें उस मेंटल असाइलम में मिलेगा। भाई आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे हो कि इसकी मेंटल असाइलम में है? आई होप ऐसा ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना, आई स्वर में उस आदमी को छोड़ूंगा नहीं। भाई दादी से पूछे क्या? किसी से बात करने की जरूरत नहीं इस बारे में। एक बार सब लोग सोच आए, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। भाई सब सो गए होंगे, लेट्स गो एंड चेक।
टाइम हो गया। भाई क्या हो गया? मुझे लगा मैंने किसी को देखा। और आप रुक गए ताकि कोई हमें देख ले। हाउ स्मार्ट भाई। जस्ट टू रिमाइंड यू भाई, 12 बजने का हमने इसलिए वेट किया ताकि कोई देखे ना। नाउ लेट्स गो। कार्तिक, रियली थैंक्स यार, तू और सोनू मुझे हमेशा सपोर्ट करते। भाई यार थैंक यू वाली स्पीच ना आके देते ना अभी। चलो प्लीज। हाँ कार्तिक, आज मुझे तेरी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी यार, प्लीज। भाई भरोसा रखो अपने कार्तिक पे, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी पंगा हो जाए, मैं हूँ यहाँ पे। चलो। सर, पेशेंट की हालत बहुत ख़राब है। अगर हमने इसको एक और डोज दी तो उसकी जान भी जा सकती है। जानता हूँ, दुर्गा जी का ऑर्डर है, फॉलो तो करना ही पड़ेगा। सर ये हमसे नहीं हो पाएगा। अगर तुम मेरे ऑर्डर्स फॉलो नहीं करोगे, अभी के अभी तुम्हें मैं इस हॉस्पिटल से बाहर निकलवाऊंगा। मंजूर है सर, लेकिन किसी की जान लेना बिल्कुल नहीं। चलिए। रुको, कोई कहीं नहीं जाएगा। जिस काम के लिए तुम लोगों को पैसे दिए गए हैं, वो काम खत्म किए बगैर कोई यहाँ से नहीं जा सकता। अगर मेरे खिलाफ कोई गया ना, तो तुम सबका करियर ही खत्म नहीं करूंगी, जीना हराम कर दूंगी, साथ ही साथ तुम्हारे परिवार वालों का भी। दोस्त तैयार है? इसको एक डोज और दी तो इसकी जान जा सकती है। मैं इसके मुंह से अपने पोते का नाम नहीं सुनना चाहती, चाहे फिर इसके लिए मुझे इसकी सांसें ही क्यों नहीं रोकनी पड़े। बस डोज रेडी करो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, हाउ कैन आई हेल्प यू सर? या इश्की आहान मल्होत्रा नाम की कोई पेशेंट है? लेट मी चेक सर, आप प्लीज़ 2 मिनट वेट कीजिए। नहीं, मैं यही हूँ, आप चेक कीजिए ना। प्लीज़ सर आप 2 मिनट वेट कीजिए। चल। पेशेंट की रिकॉर्ड तो यार रिसेप्शन डेस्क पे होनी चाहिए। अंदर जाके क्या चेक कर रहा है भाई? आपको सच में लगता है कि इसकी यहीं पर होगी? पता नहीं। रुको, इसकी जिंदगी का ये आखिरी इंजेक्शन मैं अपने हाथों से लगाऊंगी। ये मेरे पोते की बहू है, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ इसके लिए। देखो, सर 2 लड़के आए हैं और इश्की आहान मल्होत्रा के बारे में पूछ रहे हैं। उनको बोलो इस नाम का कोई पेशेंट इस हॉस्पिटल में नहीं है। जाओ। है कोई ऐसी पेशेंट? नो सर, इश्की नाम के यहाँ कोई पेशेंट नहीं है। अरे आप प्रॉपरली चेक करो ना, फाइल वाइल में देखो ना। इसकी हाँ, इसकी कोई किसी और सरनेम से होगी कुछ। कार्तिक, अगर वो कह रहे नहीं है तो नहीं होगी ना। मुझे लगता है हम कोई गलत हॉस्पिटल में आ गए हैं। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। थैंक्स एनीवे। चल भाई चल चल ना। क्या कर रहे हो आप? इसकी क्या जान खतरे में? उसकी चल चल।
अपने पोतों को जानती हूँ, वो दोनों तसल्ली किए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। इसका मतलब हमें इसे फौरन खत्म करना पड़ेगा और ये सब जल्दी से रफा दफा करना पड़ेगा। इधर भी नहीं मिले यार। इधर देखते हैं। बताओ इश्की कहाँ है? मैम यहाँ कोई इश्की नहीं। झूठ मत बोलो, मैं जानती हूँ इश्की यहाँ है और तुम लोगों ने यहाँ पे उसे छुपा के रखा है, कैद करके रखा है उसे। ताई जी, सावित्री, यहाँ भाई ताई जी भी इश्की को ढूंढने आई हुई है। नहीं नहीं नहीं, हम किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते। हमें इश्की को अकेले ही ढूंढना होगा। आई हैव अ फीलिंग वो यही कही है। कुछ भी करो, सावित्री को वहीं रोक कर रखो। अगर वो अंदर आए और मेरे काम में कोई रुकावट डाली ना, मैं तुम लोगों की जान ले लूंगी। सच बताओ, वरना मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, समझ रहे हो? ये क्या कह रही हैं आप? ये हॉस्पिटल है, प्लीज शांत हो जाइए। पेशेंट डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो फिर बताओ इश्की कहाँ है? बताओ तो मैं चुप हो जाऊं। यहाँ पर इश्की नाम की कोई पेशेंट नहीं है। झूठ मत बोलो। क्या कह रही हैं आप? मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ और उसे भी, जिसके इशारों पे तुम अपने इस डॉक्टर के प्रोफेशन को बदनाम कर रहे हो। देखिए, मैं आपके ऊपर मानहानि का केस फाइल कर सकता हूँ। सावित्री, काम डाउन, छोड़ो इसे, छोड़ो। कहाँ जा रहे हैं आप? जब तक ये नहीं बता देते कि इश्की कहाँ है, मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। आप लोग यहीं रुकिए, मैं क्रॉस चेक करके आता हूँ। इधर देखते हैं। कौन है आप लोग? बताओ कौन हो आप? ये सफेद कोट पहनने से ना कोई डॉक्टर नहीं बन जाता। अंदर जाने की परमिशन सिर्फ हॉस्पिटल के स्टाफ को है। परमिशन कौन मांग रहा है आपसे? इधर आइए। परमिशन कौन मांग रहा है आपसे? साइड हटिए। तू दरवाजा खोल। शुक्र है उन लोगों ने मुझे नहीं देखा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, ओके? इश्की, पानी लेकर। पानी इश्की! पानी का है? इश्की को क्या हुआ? भाई पानी। बेटा आंखें खोलो। इश्की, इश्की, आप तो कह रहे थे कि इसकी यहाँ पे नहीं है और तू रिसेप्शनिस्ट होकर झूठ बोलता है। बोलो तो इसके अंदर नहीं है। अब बोलो, किसके कहने पे तूने इसकी किडनैप करा था? हाँ? आंसर मी! इनके कहने पर।
गलती से भी मेरा नाम आया ना तो मैं तुम सब लोगों को नहीं छोड़ूंगी। प्लीज मैडम ऐसा मत करना। तो ठीक है, बाहर जाके उनसे बोलो कि ये सब तुमने सावित्री के कहने से किया है। व्हाट नॉनसेंस! अहान ये झूठ बोल रहा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? इन्होंने मुझे पैसे दिए थे। सर, अरेस्ट दिस पीपल। इन लोगों ने मेरी वाइफ को किडनैप करने की कोशिश की। अहान ये डॉक्टर झूठ बोल रहा है। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सर अरेस्ट है। अब मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं दूंगी यहाँ, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करोगे। चाहती तो मैं आज तुम्हें वो फाइल दिखा सकती थी, तुम्हें बता सकती थी कि तुम्हारे पापा शराब पी के मुझे पीटा करते थे, पर मैं खुद को सही साबित करने के लिए तुम्हें नहीं तोड़ सकती। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने पापा से नफरत करो, अपने आप से नफरत करो कि तुम ऐसे आदमी की औलाद हो। ले चलो दोनों को। अहान सावित्री ने कुछ नहीं किया है। ये डॉक्टर झूठा है। इसकी कार्तिक तू गाड़ी निकाल, गाड़ी निकाल। फिलहाल तो बच गई, लेकिन अगर इश्की को होश आ गया तो मेरा सारा खेल खत्म हो जाएगा। भाई बात कर लो, दादी टेंशन में होंगे। आन पुत्र, कार्तिक ने अभी तेरे चाचा को फोन करके बताया सावित्री ने इश्की को मेंटल असाइलम पहुंचा दिया। बेचारी इश्की। उससे कुछ बताया कि सावित्री ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? अभी इसकी कॉन्शियस नहीं है। जैसे होश आ जाएगा मैं उसकी स्टेटमेंट ले लूंगा, जैसे सबूत मिल जाएगा मैं सावित्री को छोड़ूंगा नहीं। मैं डॉक्टर कब तक ठीक हो जाएगी? इन्हें बहुत ही डेंजरस मेडिसिन दी गई है, और अगर उस मेडिसिन का इन्हें एक डोज और एक्स्ट्रा मिल जाता तो इनका बच पाना बहुत मुश्किल हो जाता। कल तक इन्हें होश आ जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। भाई मैं कॉफी लेके आता हूँ। I'm really sorry इश्की। पास्ट मेरा था, गलती मेरी थी, गलतफहमी भी मेरी थी, फिर भी तुम्हें सब भुगतना पड़ा। सजा मुझे मिलनी चाहिए थी, लेकिन तुम्हें मिली। अब मैं जानता हूँ इश्की कि तुम क्या कर रही थी। तुम मेरी माँ की हेल्प क्यों कर रही थी? तुम एक माँ और उसके बच्चे को मिलाने की कोशिश कर रही थी। मैं ही तुम्हें गलत समझता रहा। तुम ना हमेशा ये सही कहती थी। तो क्या बोलती हो तुम मुझे? नाम तीन, बंदा मीन। मीन हूं मैं, बहुत मीन हूं, क्योंकि बनना पड़ता है मीन इश्की। सब कुछ लेके चलना जो था, अपनी फैमिली, अपने बिजनेस, प्यार, यहाँ तक कि अपनी दादी को भी लेके चलना पड़ा। मेरी दादी को मैंने भगवान से भी ज्यादा ट्रस्ट किया, और उन्होंने भी मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया। अब पता चला है कि इस सब के पीछे मेरी दादी का हाथ था। मैंने सोचा नहीं था मेरा खेल ऐसे बिगड़ जाएगा। और उस काली बिल्ली को होश आ गया तो वो आहान को सब बता देगी, और आहान को फिर पता चल जाएगा कि इश्की की ऐसी हालत के लिए सावित्री नहीं, मैं जिम्मेदार हूं। इश्की ने जो कुछ भी किया पैसों के लिए किया। उसने मुझे फोन करके कहा कि अगर मैं उसे 50 लाख रुपए दूंगी तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आएगी। मैं काम करना चाहती हूँ, अपना नाम बनाना चाहती हूँ, एक पहचान बनाना चाहती हूँ। हमारी बैंक आपको लाइफ टाइम क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रही है। हेलो दुर्गा देवी जी,
मुझे लगा मेरी माँ और इश्की ये दोनों झूठ बोल रहे, लेकिन मेरी दादी सब झूठ बोल रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे पता चल गया कि जो बार बार फ़ोन आ रहे थे मुझे वो तुम ही कर रही थी। फिर मैंने दादी का फ़ोन उठाया और मुझे ऐसा शक हुआ कि शायद तुम मेंटल असाइलम में हो और मैं तुम्हें ढूंढने निकल गया। थैंक यू वेरी मच भाई। कॉफी। सच दादी। हेलो, मैं दुर्गा देवी बोल रही हूँ। आपके हॉस्पिटल में मेरी बहू इश्की एडमिट है। वो होश में आई कि नहीं? सॉरी मैम, पेशेंट के हस्बैंड ने पेशेंट की इंफॉर्मेशन देने के लिए एकदम साफ मना किया है, इसलिए हम आपको पेशेंट के बारे में कुछ भी बता नहीं सकते। अरे मैं उसकी दादी बोल रही हूँ। सॉरी मैम, हम आपके साथ कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। इस इश्की का कुछ करना पड़ेगा। तू टेंशन मत ले, सब ठीक कर दूंगा। हम सब ठीक कर देंगे भाई। आज मैंने तुझसे कहा था ना, मुझे तेरी जरूरत पड़ेगी। मैंने भी कहा था भाई, कुछ भी हो जाए मैं आपके साथ ही हूँ। आप बस मुझे बताओ कि क्या करना है। तू बस यही रुक इश्की के पास, इसे अकेला मत छोड़ना। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ हाँ। मासी, इश्की मेंटल असाइलम कैसे पहुंची? आपने तो कहा था वो पैसे लेके कहीं चली गई है। मुझे पता है कि दादी आई थी आप लोगों से बात करने, पर मुझे बस एक बात समझ नहीं आ रही कि दादी ने ऐसा क्यों किया। क्योंकि इश्की उनका सच तुम्हारे सामने लाना चाहती थी आहान। पूरा सच तो मैं भी नहीं जानती आहान। यहाँ जिस काम के लिए आए हो वही करो, हमारी जिंदगी में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा सच कैसे पता लगाऊं? पूरा सच क्या है? माँ पापा पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस करना चाहती थी। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बचपन में माँ ने पापा के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया था? तो तुझे ये सब किसने कहा? तुझे कहाँ मिला? कहाँ मिला, कैसे मिला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप मुझे बताइए चाची, क्या ये केस सच है? आई रियली नीड टू नो। क्या सच में पापा माँ के साथ मारपीट करते थे? हाँ, भाई साहब को नशे की बहुत बुरी लत थी, और जब भी वो नशे की हालत में होते थे ना, सावित्री भाभी को इतना पीटते थे। घर में ये बात सबको पता थी। मैंने कई बार मम्मी जी से कहा कि हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन वो कहती थी कि ये पति पत्नी के बीच का मामला है, हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। मतलब दादी कवर्ड दिस? ताकि हमारे परिवार की बदनामी ना हो, लेकिन उन्हें सावित्री भाभी की जरा भी चिंता नहीं थी। सॉरी बेटा, रियली सॉरी। मैं उन पर होते हुए जुल्म से उनको नहीं बचा पाई, मैं कुछ नहीं कर पाई। अभी भी उनकी चीखें मेरे कानों में गूंजती। अगर आपको सब कुछ पता था चाची, फिर आपने मुझे सच क्यों नहीं बताया? बताना चाहती थी। अभी जब तूने इश्की के मौसा जी के खिलाफ स्टैंड लिया था ना, तब भी मैंने मम्मी जी से कितना कहा कि हाँ उनको हम सब कुछ बता देते हैं, लेकिन वो कहने लगी हाँ को सब कुछ बताने से ये सच तो नहीं छुप सकता ना कि सावित्री भाभी किसी और आदमी के लिए पूरे परिवार को छोड़कर चली गई। तो फिर सच है क्या? सच क्या है? वो टॉर्चर होती रही इसलिए हमें छोड़ के चली गई, या दूसरे आदमी के लिए हमें छोड़ के गई? क्या सच है? पूरा सच किसी को नहीं पता। ऋतु, ये क्या कर रही है? माँ ने मना किया था ना तुझसे। 20 साल से चुप ही तो हूँ। चुप हूँ 20 साल से, मुंह पे ताला लगा के रखे बैठी हूँ। कभी किसी से कुछ नहीं कहा क्योंकि परिवार की बदनामी ना हो जाए।
आपने कहा कि माँ हमेशा मुझे और सोनू को बहुत प्यार करती थी और माँ हमारे लिए टॉर्चर सहती रही। फिर ये केस, ये सब बस तेरे और सोनू के लिए किया उन्होंने। खुद पे होते हुए टॉर्चर तो वो सह ही रही थी, चुप रह जाती। और एक दिन पता है क्या हुआ? एक दिन तेरे पापा ने नशे की हालत में तुझ पे हाथ उठाया और बस ये उनकी पेशेंस की इंतहा थी। वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। उन्होंने तय कर लिया कि वो भाई साहब से तलाक ले लेगी और तुम दोनों को लेकर वो इस नर्क से कहीं दूर चली जाएगी। फिर सावित्री भाभी कहाँ चली गई, क्या हुआ, मुझे कुछ पता नहीं चला। ये आंटी जी की फोन कर रही। हाँ आंटी जी। सरला जी, सोनू कैसी है? अब तो उसकी तबीयत ठीक है ना? अब तक तो उसे पता चल गया होगा कि सावित्री इश्की को मेंटल असाइलम ले गई और उसकी जान लेने की भी कोशिश की। हाय रब्बा, ये सावित्री इतना गिर गई है। सोनू का ख्याल रखना, मुझे शक है कहीं सावित्री उससे भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। पर मैं अकेले उसकी रखवाली कैसे करूंगी? राज भी घर पे नहीं है। अब ऐसे में सोनू का ख्याल कैसे रहेगा? मैं कार्तिक को खुद फोन करके यहाँ बुला लेती हूँ। हाँ, तुझे जैसा ठीक लगे वैसा कर ले। हाँ जी, ओके ओके बाय। हो गया काम। हाँ कार्तिक, हेलो। हाँ बेटा, तू जल्दी से जल्दी यहाँ घर पे आ जा। क्या हुआ आंटी, सब ठीक है ना? अरे ठीक ही तो नहीं है, ये सोनू ने ना रो रो के अपना बुरा हाल कर रखा है और राज भी घर पे नहीं है, वरना उसको संभाल लेता। अब बेटा बस तू ही आके उसको चुप करा सकता है। तेरी दादी की भी ना तबीयत ठीक नहीं, वरना मैं उनको बुला लेती यहाँ उसको देखने के लिए। बस तू जल्दी से आ जा बेटा। गॉड, क्या करूं? भाई को कॉल करता हूं। भाई यार, भाई फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? सिस्टर, आप प्लीज पेशेंट को दिखेगा ना, मेरा भाई आता ही होगा अभी, ठीक है? ओके, थैंक यू, प्लीज ख्याल रखिएगा। हाँ, बन गया मेरा काम, यही सही मौका होगा। इश्की, तेरा खेल खत्म। एक्सक्यूज मी। जी प्रियंका तिवारी। यस। बाहर आपका नाम बुला रहे हैं, शायद कुछ इमरजेंसी है। दादी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? इतनी रात को आप यहाँ अचानक से क्यों? इसकी तबीयत का सुन के बहुत फिक्र हो रही थी, बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मैंने डॉक्टर को फोन लगाया इसकी तबीयत का पूछने के लिए, तो उसने मना कर दिया, तो मुझे खुद आना पड़ा। अच्छा हुआ तू आ गया। डॉक्टर ने तुझे तो बताया होगा ना, ये ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ, ठीक हो जाएगी ये दादी, इसकी ठीक हो जाएगी। आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच दादी। आपको इश्की की कितनी फिक्र होती है ना। आप बैठो ना। बहुत अच्छे हो आप दादी, आपको सबकी कितनी चिंता होती है ना।
आपको तो उनकी भी चिंता होती है जिन्हें आप इतना प्यार भी नहीं करते। कैसी बातें कर रहे पुत्र? हमारे परिवार का हिस्सा है इसकी, फिक्र कैसे नहीं होगी इसकी? आन पुत्र, वो दवा ली थी ना तो सर भारी हो रहा है। एक काम करेगा, मुझे घर तक छोड़ के आ जा। दादी मैं कैसे छोड़ के आ सकता हूँ? इश्की की तबीयत भी ठीक नहीं है। आई एम सॉरी, मैं तो नहीं आ सकता। तो नीचे ड्राइवर है ना, मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ, वो आपको ड्रॉप कर दे। ठीक है, फिर अपना और इश्की का ख्याल रखना। हेलो भाई, सरला आंटी का फोन आया था मेरे पास, बोल रही घर पे आ जाओ, सोनू रोए जा रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि ना ही उन्होंने दादी को फोन किया, ना ही मम्मी को, ना ही आपको, मुझे सीधा ऑर्डर कर दिया। भाई कुछ गड़बड़ लग रही है, प्लीज आप जल्दी आ जाओ। हाँ इश्की, ठीक हो तुम? हाँ? क्या करने की कोशिश कर रहे भाई जो तुम करने की कोशिश कर रहे हो, प्रूफ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। I'm really sorry इश्की। मैंने ना तुम्हारी बात सुनी, ना अपनी बात सुनी, ना अपने दिल की बात सुनी, और उसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई। तुम्हें जब दादी के बारे में सब कुछ पता तो तुम मुझे बताया क्यों नहीं? बताती तो आप मानती क्या? सबूत ही मांगते, बस मैं भी वही इकट्ठा करना चाहती थी। मुझे 24 घंटे तो मैं सब ठीक कर दूंगा। प्लीज इश्की, I really love you. अभी तक आहान की कोई खबर नहीं आई। इश्की को होश आया कि नहीं? आइए पंडित जी, आइए। नमस्ते जी, नमस्ते। आइए, नमस्कार, बैठिए। आंटी जी सॉरी, मैंने आपसे पूछे बिना ना इतना बड़ा फैसला ले लिया। मैं नहीं चाहती ना कि मुसीबतों का साया भी मेरी सोनू और उसके होने वाले बच्चे पे पड़े, है ना। इसीलिए ना मैंने पंडित जी से कह के ना इसके लिए पूजा रखवा दी है। हाँ, माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा ना तो बच्चा और माँ दोनों सेफ रहेंगे, ठीक है ना जी। पंडित जी चलिए पूजा की तैयारी शुरू करिए, आइए। पूजा कर इधर आइए। कार्तिक, आहान से कुछ बातचीत हुई? वो देखो, एक मिनट, तुम लोग अभी अंदर मत आना, मैं आरती की थाली लेकर आती हूँ। हो, आप लोग तो इश्की का वेलकम ऐसे कर रहे जैसे ये अभी भी इस घर की बहू है। भूल गए दोनों ने डाइवोर्स पेपर्स भी साइन किया था। You're right, आंटी, डाइवोर्स पेपर्स पे साइन तो किया था। ये हाँ, ये रहे वो पेपर्स। तो ठीक है ना आंटी, मैं और इश्की एक दूसरे को डिवोर्स नहीं दे रहे। आ जाओ, अब अंदर आ जाओ। एक मिनट, आपको अपना वादा याद है ना? बिल्कुल याद है, और मैं अपना वादा हमेशा निभाऊंगा। ये औरत इस घर में क्या कर रही है? आहान, दादी प्लीज, यही एक चीज इश्की ने मांगी थी कि सोनू की पूजा में माँ भी शामिल हो। तू भूल गया कि इसी औरत ने इश्की की जान लेने की कोशिश की थी। मेरी माँ ने इश्की को मारने की कोशिश नहीं की थी, किसी और ने की थी। इश्की चाहती है कि सोनू को देवी माँ के साथ साथ माँ का आशीर्वाद भी मिले।
चलिए सोनू को तैयार करते हैं। चलो। ये सब क्या हो रहा है? जिस औरत से जिंदगी भर तूने नफरत की, आज उसको अपनी खुशियों में शामिल कर रहा है। आंटी, मेरी नफरत मेरे प्यार से बड़ी नहीं है। मैं वही कर रहा हूँ जो मेरी दादी ने मुझे आज तक सिखाया है। अरे वो सब तो ठीक है, पर जिसने इश्क की जान लेने की कोशिश की वो कौन है? पता नहीं आंटी, इश्की ने मुझे अभी तक कुछ नहीं बताया। उसने बताया क्यों नहीं? कोई नया गेम खेल रही है। पक्का इसको कुछ नहीं पता है क्या? कितनी खुश लग रही है ना सोनू आज। मुझे नहीं पता तू क्यों कर रहा है ये सब, लेकिन एक बात ध्यान से सुन ले। ये औरत यहां आ तो गई है, रह नहीं सकेगी यहां। मैंने तुझसे वादा किया था कि मैं अपने और इश्की के बीच में से तुझे किसी एक को चुनने के लिए कभी मजबूर नहीं करूंगी, लेकिन आज तुझे अपनी दादी और अपनी माँ में से किसी एक को चुनना होगा। सोनू की खुशी की वजह से मैं चुप हूं, इसलिए सावित्री को पूजा में शामिल होने दे रही हूँ। पूजा खत्म हो जाए इसे यहाँ से भेज देना, नहीं तो मैं यहाँ से दूर चली जाऊंगी। आपने कह दिया, मैंने सुन लिया। फिलहाल पूजा पर कंसंट्रेट करें। माँ बनने से बड़ा कोई सौभाग्य नहीं होता बेटी, पर इससे बड़ी कठिन कोई समस्या भी नहीं होती। एक बच्चा जब माँ की कोख में रहता है तो माँ के मन में आने वाले हर विचार का उस पर असर पड़ता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, खुश रहना, शांत रहना। जितना खुश रहोगी, जितना शांत रहोगी, बच्चे के लिए उतना अच्छा होगा। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, माँ का दूसरा नाम त्याग है। जिस दिन एक औरत माँ बनती है, उसी दिन से वह अपना जीवन भूल जाती है। पंडित जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बिल्कुल, बोलिए। पंडित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक औरत के लिए माँ बनने से बड़ी खुशी इस दुनिया में कोई भी नहीं। जब एक औरत माँ बनती है तो उसके अंदर त्याग करने की शक्ति और इच्छा अपने आप आ जाती है। बच्चे तो माँ की कमजोरी होते, लेकिन माँ कमजोर नहीं होती। वो अपने बच्चों के लिए जान दे भी सकती है और जान ले भी सकती है। और जो माँ अपने बच्चों के लिए ना लड़ सके, उसे माँ कहलाने का या माँ बनने का कोई हक नहीं होता। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों के लिए लड़ नहीं पाई, जो लड़ने से पहले ही जिसने हार मानी। मेरे जैसी कभी माँ मत बनना, और कभी भी वो गलतियां मत करना जो मैंने की है। जब एक माँ हार जाती है तो उसका पूरा परिवार टूट जाता है, और उसके बच्चे भी। मैंने जिस तरह का बचपन तुम्हें और आहान को दिया है, तू अपने बच्चों को कभी मत देना। तू अपने और अपने बच्चों के बीच में किसी को भी मत आने दे। उसके लिए भले ही तुझे माँ से दुर्गा माँ क्यों ना बनना पड़े। वाह, क्या बात कही है आपने। फॉर अ चेंज आज आपने भी क्या बात कही है। अच्छा, अब चलने की आज्ञा दीजिए, मैं भी निकलता हूँ। धन्यवाद। मैं अपना गिफ्ट तुम्हें अपने घर पे दूंगी, लंदन में। मैं चाहती हूँ कि राज और तुम और आहान और इश्की मेरे साथ लंदन चले
ताकि मुझे भी तो मौका मिले अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का। मैं जानती हूँ तू मेरे बच्चों को मुझसे अलग करना चाहती है ना। आपने कहा था कि माँ इस घर में आएगी तो आप ये घर छोड़ के चली जाएंगी। मैं नहीं चाहता कि आप ये घर छोड़ के जाएं, लेकिन मैं माँ से भी दूर नहीं रहना चाहता। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं माँ के साथ इनके घर में रहूंगा। आप ही ने कहा था ना, आप में और माँ में मुझे एक को चुनना पड़ेगा। मैंने अपनी माँ को चुना है। कल सुबह हम सब इस घर को छोड़ के चले जाएंगे। मैं अपनी माँ के साथ रहूंगा, और इसलिए नहीं क्योंकि इन्हें हमारी जरूरत है, इसलिए क्योंकि हमें इनकी जरूरत है। क्यों ये नाटक कर रही है? जानती है ना इनमें से किसी एक को भी नहीं लेके जा सकती तू। क्यों नहीं जाएगा दादी? आपने कहा है कि माँ इस घर में नहीं रह सकती, लेकिन हम तो इनके साथ जा सकते ना इनके घर। यान पुत्र, तुझे इस औरत की असलियत नहीं पता। ये हमारे परिवार को तोड़ना चाहती है। मैं अपने परिवार पर तेरा साया भी नहीं पड़ने दूंगी। निकल। मैं अपने बच्चों को लेकर जाऊंगी यहाँ से। मैं उनको अपने साथ लेकर जाऊंगी। कहाँ लेकर जाएगी? अपने घर लंदन में। यहाँ से जाने के बाद मैंने और सूरज जी ने शादी कर ली थी और लंदन में अपना घर बसाया। वहीं लेकर जाऊंगी अपने बच्चों को। दादी, हम सब माँ के साथ रहना चाहते हैं। आहान, पुत्र इस औरत पे भरोसा मत करना। ये भरोसा करने लायक नहीं है। क्यों लायक नहीं है? क्यों लायक नहीं बताओ? क्योंकि इन्होंने सूरज जी से शादी कर ली इसलिए? इसमें क्या गलत किया इन्होंने? कब तक ये अकेले रहती? इन्हें भी तो मूव ऑन करने का हक है। ये झूठ बोल रही है। ये तुम लोग को बेवकूफ बना रही है ताकि मुझे सबसे दूर कर सके। इसके पास कोई घर बार नहीं है और इसने सूरज से कोई शादी वादी नहीं की है। वो तो मैंने झूठ बोला था ताकि ये तुम दोनों को घर से दूर न ले जा सके। और ये कोई लंदन वंदन नहीं गई है। ये 20 साल से मेंटल असाइलम में रह रही थी जहां इश्की थी। तू बोलती क्यों नहीं? तू मेंटल असाइलम में थी ना? बता। क्या बताऊं मम्मी जी, आपने तो सब कुछ बता दिया। साल बाद ही से कम से कम मेरे बच्चों के सामने सच तो आ गया। थैंक यू, आपने खुद ही सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अपनी दादी से कैसे बात करूंगा, कैसे बोलूंगा उन्हें कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, कितने घटिया लेवल का धोखा दिया है अपने परिवार को। मैंने जो कुछ किया घर की इज्जत बचाने के लिए किया। ये मेरे वीर को तलाक देना चाहती थी। क्यों? क्यों तलाक देना चाहती थी? बताओ सबको। मेरे पापा एक अल्कोहलिक थे। वो शराब पी के मेरी माँ को मारते थे और कभी कभी मुझे और सोनू को भी मारते थे। ये बात मेरी माँ से बर्दाश्त नहीं हुई, तो इन्होंने फैसला किया कि वो मेरे पापा के साथ नहीं रहना चाहती है, इसलिए वो छोड़ के चली गई। इसमें क्या गलत किया उन्होंने? तुझे कैसे पता चला? आपने जो मेरे हाथ से डायरी छीनी वो पढ़ ली मैंने। अभी तो कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि आपने ये सब क्यों किया। आपके साथ बहुत गलत हुआ है, नहीं आपको गलत समझा।
आपसे नफरत की। आई एम रियली सॉरी। नहीं बेटा, गलती तो मेरी भी है भाभी। मेरे होने के बावजूद भी आप अकेली थी। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज भाभी। दादी आपने इतने सालों तक हमें हमारी माँ से दूर रखा। हाउ कुड यू? वो तो अच्छा हुआ इश्की ने मुझे सब सच बता दिया माँ के बारे में। आपको पता है, इश्की की वजह से मैं अपनी माँ को मिल पाया। थैंक यू इश्की। आई एम सॉरी माँ, मेरी वजह से आपको जेल जाना पड़ा। ये बिल्कुल सच नहीं है। सावित्री के पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले ही सावित्री की बेल करवाई जा चुकी थी और बेल तुमने करवाई थी आहान। थैंक यू। तेरी वजह से सब कुछ हुआ। जब से तू मेरी जिंदगी में आई है, हमारा चैन, सुख, खुशियां सब छिन गई है तेरी वजह से। दादी, दादी, इश्की पर कभी हाथ मत उठाना। आप बीवी है वो मेरी। इश्की की वजह से मैंने आपको अरेस्ट नहीं करवाया है, लेकिन जो आपने इसके साथ मेंटल असाइलम में किया ना, उसके लिए कोई भी पनिशमेंट छोटी रह जाएगी। दादी एक बात याद रखना, मैंने अपनी माँ और अपनी दादी में किसी एक को नहीं चुना। मैंने सच और झूठ में सच को चुना है, सही और गलत में सही को चुना है। ये चुनने को भी ना आप ही ने मुझे मजबूर किया था। चलिए। तुम्हें पहले से पता था जीत तुम्हारी होगी? मुझे पहले से पता था कि सच्चाई की ही जीत होगी। इवन मैं ना किस्मत पे बहुत मानती हूँ। किस्मत ही है जिसकी वजह से हम दोनों मिले। सोचा तो मैंने था कि हम दोनों मिले तो कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी, लेकिन हमारी शादी की रात मुझे ये रियलाइज हुआ वो वजह यही थी। अगर इतना भरोसा हमारे रिलेशनशिप पर हो तो डिवोर्स पेपर्स पे साइन क्यों किया? गुस्से में? मैंने डिवोर्स पेपर पर इसलिए साइन किया था क्योंकि मैं दादी को यकीन दिलाना चाहती थी कि वो जीत गई हैं और मैं उनके रास्ते से हमेशा के लिए हट गई हूँ। किसी बात का डर नहीं रहेगा तभी तो दादी कोई लापरवाही करेंगी, ताकि मैं उन्हें पकड़वा सकूंगी रंगे हाथ। क्या हुआ? तुम्हें पता था कि दादी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करेगी? ये नहीं पता था कि दादी मेंटल असाइलम पहुंचा देंगी, पर ये पता था कि वो एंड तक हार नहीं मानेगी और जीतने के लिए किसी भी हद तक जाएंगी। इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत थी इश्की? मैंने अपने आप से वादा किया था कि आपको और आपकी माँ को मिलाने के लिए, आपके बीच की गलतफहमियां, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए जो करना पड़ेगा करूंगी। फिर चाहे उसके लिए मेरी जान भी चली जाए तो मुझे दुख नहीं होता। तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या मैं जी पाता? एक सच बताना चाहता हूँ मैं तुम्हें। कौन सा सच? रिया झूठ बोल रही थी इसकी। वो बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन ये प्रूव करने के लिए अभी मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मुझे किसी सबूत की जरूरत भी नहीं है। मेरे लिए वही सच है जो आप कहेंगे। थैंक यू वेरी मच। एक बात पूछूं? पूछो। आपको अच्छा नहीं लग रहा ना? क्या? इस घर से जाना, दादी से दूर जाना। यही सही है इश्की। मैंने अपनी वाक को प्रॉमिस किया है। We have to do this. मैं भी।
कार्तिक, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। हाँ बोलो ना। सब जान लेना, आप सब जान लेना। बैठो तो शांति से पहले। वैसे तो बहुत खुश हूँ मैं अपने घर में आके, पर तू मुझे आज लाया क्यों है यहाँ पे, बता तो सही। कोशिश, खुशियाँ मनाने की कोशिश। अरे ऐसे क्या देख रहे हैं, खुशी का मौका है भाई। इसकी बिल्कुल ठीक कह रही है। भाभी की वेलकम पार्टी भी नहीं हुई, आज भाभी की वेलकम पार्टी। चल बियर खोल। हाँ मैं लेके आ रहा हूँ। लीजिए भाभी। अरे नहीं, मैं नहीं पीती। तो शरबत तो पीती है ना, आज आप इश्क की स्पेशल शरबत पीना, लेकर आती हूँ। हेलो एवरीबॉडी। अरे राज, तुम इतनी रात को? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इश्की ने कॉल किया था। यस, आज की शाम सच्चाई की जीत के नाम। यस। क्या है ये शोर के समाचार है? आप चाहें तो इन खुशियों में शामिल हो सकती हैं। एक मिनट दादी, हम सब कल यहाँ से जा रहे हैं। पता नहीं फिर कभी मिलना हो या ना हो। क्यों ना आज हम कुछ अच्छी यादें बटोर लें। आइए मम्मी जी, मैं आप जैसी नहीं हूँ कि जाते जाते आखिरी बार भी आपको अपने परिवार को बाय कहने का भी मौका ना दे। भाई होने का अपना अलग ही मजा है। बस सोबर हो गए सबको टल्ली देखना ना, बस तो बात है। बस जो सोचा है वो हो जाए। आप माँ, आपसे एक बात पूछूं? आपने जो कुछ भी सावित्री भाभी के साथ किया, आपको उसका जरा सा भी दुख नहीं है? एक माँ को उसके बच्चों को इतने साल दूर रखा। औलाद से दूर रहने का दुख मुझे भी था। मैंने भी अपना जवान बेटा खोया था। मैं भी तो आपका बेटा था ना माँ। एक बेटे के जाने का दुख कि दूसरा बेटा है या नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हें गलत फहमी थी कि मम्मी जी तुमसे प्यार करती हैं। मम्मी जी तो बस अपने बड़े बेटे से प्यार करती थी और अब आहान से करती हैं। इनकी खासियत पता है, ये जब किसी से प्यार करती है ना तो उसे कंट्रोल करती है। इसीलिए तो वो अपने बड़े बेटे को अपने ऐसे इशारों पे नचाती थी। आज मुझे नचा रही है। बिल्कुल सही कहा तुमने। जिसके जो मन में आ रहा है बोले जा रहा है। अब मैं बोलूंगी। देखा देखा, बिल्कुल यही। अभी भी आप कंट्रोल कर रही हैं सबको। मैं जानती हूं तुम सब
उससे दूर क्यों जा रहे हो? तुम सब उससे बहुत नफरत करते हो और करनी भी चाहिए। आज नशे में हूं इसलिए मान रही हूं, होश में होती तो शायद आज भी ना मानती। इसलिए मुझे माफ कर दे सावित्री। शायद मैं माफी मांगने की लायक भी नहीं हूं, मैं सजा की हकदार हूं, लेकिन इससे बड़ी सजा और क्या होगी कि सारा परिवार है मेरा और मैं अकेली रह गई। तू इसे अपने साथ ले जाना चाहती है ना, ले जाओ, क्योंकि इसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। लेकिन एक वादा करना पड़ेगा, मेरे पोते का बहुत ख्याल रखना, ये बहुत अच्छा बच्चा है। मम्मी जी, मम्मी जी, मैं जानती हूँ अपनों से दूर होने का दर्द क्या होता है। मैं आपको सबसे दूर नहीं करना चाहती हूँ, मैं तो बस आपको आपकी गलतियों का एहसास कराना चाहती थी। आपने अपनी गलती मान ली, अब मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। अगर आप चाहें तो हम अभी भी एक साथ एक छत के नीचे एक परिवार की तरह रह सकते हैं। That's genius, इश्की। Cheers। ये था तुम लोगों का प्लान? इश्की, तुझसे भी माफी मांगना है मुझे। सॉरी। नहीं दादी, आपको मुझसे माफी नहीं मांगनी, बल्कि मुझे और एवीएम को आशीर्वाद देना है। एवीएम, पता है मैंने ना हैप्पी एंडिंग्स के बारे में सिर्फ फिल्मों में देखा था या फिर ना परियों की कहानी में सुना था। पहली बार हैप्पी एंडिंग एक्सपीरियंस कर रही हूँ। थैंक यू इश्की, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और ये करने के लिए तुम्हें एक स्पेशल गिफ्ट तो मिलना ही चाहिए। कौन सा गिफ्ट? बताता हूँ। What the fudge? आपको शर्म नहीं आती? पराई औरत को किस कर रहे हैं? पराई औरत? तुम वाइफ हो मेरी। भूल गए आप? हमने डिवोर्स पेपर साइन किए। तुम भूल गई? डिवोर्स पेपर जला दिए मैंने। जो भी है, अब आप मेरे लिए पराई मर्द हैं। अगर आपको मेरे साथ रोमांस करना ही है तो फिर मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तब तक के लिए रोमांस में रुकावट के लिए खेत है। इसकी अजीब लड़की है। हाँ, कितनी देर तक सोएगा? उठ जा बेटा। बेटा उठ जा, मुहूर्त निकला जा रहा है। चलो उठो, जा फटाफट और ये वाली शेरवानी पहन ले। कहाँ जाना का है इसे पहन के? सरला ने आज अपने घर पर पूजा रखवाई है। कल यहाँ इतना तमाशा हुआ ना, तो आज उसने अपने घर पर पूजा रखवा ली। मैं पहन के आ जाऊंगा, आप लोग जाओ यहाँ से।
चलो चलो ठीक है। रोजी 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 हमारा हाल हो गया। लाओ जी, आइए आइए जनाब। बहुत टाइट है, ये पहनना जरूरी है क्या? टाइट है, वेट बढ़ गया इसका। या हम लोग सब इतने ओवर ड्रेस क्यों है? भाई सरला आंटी इसकी का है? हाँ, फोन दे अपना। वो भी आ जाएगी। अरे तुम लोग आ गए तैयार होकर? आन तू इतने खड़ा फोन लगा रहा है, फोन रख, देर हो रही है, चल जल्दी। दादी इसकी रख फोन। ये मॉम वेट कर रही है भैया, चलो ना। चलो चलो चलो। अरे मम्मी आ गई। अरे चलो चलो। अच्छी लग रही है ये खानदानी हार। कार है? हाय रब्बा, तेरी कार तो मिसिंग है। तेरी कार चोरी हो गई। फोन दे अपना। ए फोन का क्या कर रहा है? पुलिस को फोन करते हैं। भाई इस टाइम पुलिस स्टेशन जाना जरूरी है पूजा के लिए। अरे सूरज अंकल आ गए, इनकी भी तो गाड़ी है, 2 गाड़ियां हो गई, चलते हैं ना। चलो परफेक्ट सॉर्टेड। क्या हो क्या आप लोगों को? मेरी गाड़ी चोरी हुई, आप लोगों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। बारात आ गई। दादी मेरी गाड़ी। बंद करो, बंद कर, बंद। आ रहा हूं। तुम क्या हुआ? शादी करनी है कि नहीं? ऐसे कैसे? और दुल्हन बारात नहीं लाती, दूल्हा लाता है। ये दुल्हन थोड़ी अलग टाइप की है। लेकिन तुमने मेरी गाड़ी क्यों चुराई? आप भूल गए क्या? हम पहली बार कैसे मिले थे? तुमने मेरी गाड़ी चुराई थी। और एक मिनट, पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि वैसे तो शादियों में जूते चुराने की रस्म होती है, पर हमारी स्टोरी में कार चुराने की रस्म है। हमारी स्टोरी ऐसे ही शुरू हुई थी और अब हमारी हैप्पी मैरिड लाइफ भी ऐसे ही शुरू होगी। ओए, शादी करनी है कि नहीं? कि यादों के सफर में ही लगे रहोगे? एक मिनट दादी, प्रपोज तो करने दीजिए। AVM, will you marry me? ऐकी कर रही है, लड़कियां प्रपोज नहीं करती, ऐकी तमाशा कर रही है। और नहीं तो क्या, लड़कियां तो बारात भी नहीं लाती है ना हान? ओए मैं मजाक कर रही। हम सब इश्की के रंग और सोच में रंग गए हैं। रुको भाई रुको, हम भी हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अपने बेटे की शादी देखूं। आज तेरी वजह से मेरी वो इच्छा भी पूरी हो गई। तेरी वजह से मुझे मेरा बेटा मिल गया। खुश रह। और आपकी वजह से मुझे मेरी माँ मिल गई। हान की माँ
मेरी भी तो माँ हुई ना। चलिए बस, रोना धोना बस हो गया। इधर देखिए, जूम करके देखिए।